पे आज हम हिंदी सीरीज में हमारा टॉपिक है संज्ञा से अवयव तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको मेरे चैनल में कुछ मेरे टॉपिक में कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा से अवयव तक। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। देखिए, शब्द वो होते हैं जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। और पद जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में होता है तो उसे हम पद कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मोहन घर जाता है। क्लियर। तो जब मैं पर्टिकुलर मोहन को अलग से लिखूं, उसके बारे में कुछ ना बोलूं, सिर्फ मोहन लिखूं, तो वो हमारा होता है शब्द। क्लियर। पर जब मैंने बोला कि मोहन घर जाता है तो मैं पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ, उसके बारे में पूरा बोल रही हूँ, और जो मोहन है वो किसी सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है, सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, तो उसे हम पद कहेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो शब्द यानी कि मोहन ये स्वतंत्र रूप से यूज हो रहा है ना, और वाक्य के बाहर यूज हो रहा है तो हम इसे शब्द बोलेंगे। पर पद पद क्या होता है कि जब कोई भी शब्द वाक्य के अंग के रूप में यूज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद पद के कितने भेद होते हैं? 5। ये एग्जाम में आता है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। पद के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है। संज्ञा किसी का भी नाम संज्ञा है। कोई नदी है, कोई सजीव चीज है, निर्जीव चीज है, कोई स्थान है, कुछ भी है, किसी पशु का नाम है, किसी मनुष्य का नाम है, कोई भी, उसे हम संज्ञा कहेंगे। कोई भी चीज जिसका अपना जो भी चीज मतलब किसी भी नाम से जानी जाती है उसे हम संज्ञा कहेंगे। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे ये भी आपको नोट डाउन करना है कि संज्ञा को कितने आधार पे वर्गीकृत किया जाता है? 2 आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पे 3 होती हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जो कि मतलब शब्द को भी मतलब रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के हिसाब से मतलब बांटा जाता है ना, बस वैसे ही। रूढ़, रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिसे हम जब विच्छेद करते हैं तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर। जैसे कि यमुना है ना, उसे हम अलग अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक, यौगिक मतलब जब 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं, जैसे पाठशाला। क्लियर। और योग रूढ़, योग रूढ़ मतलब जिनका अपना एक थर्ड मीनिंग होता है ना। जैसे हमने बोला कि जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला, और यानी कि कमल। क्लियर। अब अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। देखिए, क्या होता है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा की डेफिनेशन है वो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है। किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक। क्लियर। जैसे कि हमने बोला राम, गंगा, पटना, बस। इसके बाद जातिवाचक। देखिए, जातिवाचक एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने बोला गंगा है ना, गंगा नदी, तो अगर मैं किसी भी चीज़ का नाम ले रही हूँ तो सीधा सीधा व्यक्तिवाचक चला जाएगा। पर मैंने अगर गंगा ना बोल के नदी कहा है ना, तो वो नदियों की एक जाति हो जाएगी। क्लियर। जैसे लड़के, तो लड़का अगर मैंने मोहन किसी का पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया है तो व्यक्तिवाचक है, और अगर मैं बोलूँगी लड़के तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब मैटेरियल नाउन है ना, जिस संज्ञा से हमें शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वो चीज बनी हुई रहती है। जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जैसे सोना, चांदी, लोहा ये सब आ जाता है, मतलब सॉलिड। और द्रव, द्रव मतलब लिक्विड जो स्थान घेरती है, जैसे तेल, पानी, घी, ये सब कुछ। क्लियर। और गैस जैसे कि धुआं हो गया, ऑक्सीजन हमारी गैसेज होगी, तो वो सारे हमारे ये ठोस, द्रव, गैस। क्लियर। मतलब उस पदार्थ की हम ये चीज पता लगाते हैं कि वो किस चीज से बनी हुई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समूहवाचक। समूह का मतलब होता है ग्रुप, मतलब
इससे समूहवाचक से, कलेक्टिव नाउन से हमें किसी भी चीज का ग्रुप पता चलता है। जैसे कि हमने बोला टी सेट, परिवार, वर्ग, टीम, अधिकारी। अब याद रखना है जो अधिकारी है वो हमेशा समूहवाचक में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कोई चीज ध्यान रखनी है। और भाववाचक, भाववाचक क्या होता है कि हमें किसी भाव, गुण, दशा आदि के मतलब ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध हो गया, है ना, क्रोध हो गया हमारा, और मिठास हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये हमारा जिससे मतलब हमारा भावों का पता चल रहा है, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब आपको ना एक चीज देखनी है, संज्ञा का पद परिचय। पद परिचय मतलब जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक सेंटेंस बोला कि मोहन घर जाता है। मोहन क्या है? संज्ञा है। अब वचन, एक वचन है, मोहन की बात हो रही है। लिंग पुल्लिंग है, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग यूज हुआ है। और कारक मतलब अगर हम बीच में कुछ भी बोलेंगे कि मोहन, जैसे हमने बोला कि मोहन साइकिल से घर जाता है ना, तो से उसको जोड़ रहा है आपस में, तो वो हमारा कारक होगी। अब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस यूज होता है, कोई भी सेंटेंस, उसमें बीच में एक लिंग होता है, एक वचन होता है, कारक होते हैं, संज्ञा होती है, तो इनका जब आपस में रिलेशन बनता है तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को देख लेते हैं। लिंग क्या होते हैं? लिंग का मतलब होता है साइन, मतलब जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना। अब देखिए, दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। अब लिंग निर्धारण भी 3 प्रकार से होता है। रूप के आधार पर जैसे हमें पता लगेगा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। प्रयोग के आधार पे जैसे हम बोलेंगे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, मतलब हम अपने लिंग को चेंज कर रहे हैं, लड़के के हिसाब से, लड़की के हिसाब से। क्लियर? अब जैसे कि हमने बोला राम की पुस्तक, राम का चाकू, है ना, तो हम इस हिसाब से उसको लिंग को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो मतलब अर्थ की दृष्टि से सेम होते हैं, पर लिंग की दृष्टि से उन्हें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हमने बोला कि वो एक विद्वान लेखक है ना, विद्वान लेखक है, पर अगर हम किसी लेडीज की बात करेंगे तो विदुषी लेखिका आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है वचन। वचन, वचन हमारे कितने होते हैं? वचन हमारे एक वचन होता है, 2 वचन होते हैं, है ना, जिसमें एक की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, बस। क्लियर? कारक। अब कारक चिन्ह मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, जो समास वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कारक चिन्ह बताए हैं। टोटल कारक चिन्ह 8 होते हैं, पर हम कर्ता को और संबोधन को नहीं लेते हैं, तो इससे हमारे 6 कारक चिन्ह होते हैं ना। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, संबोधन ए है, तो ये सारे के सारे हमारे कारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम है मतलब सबका नाम। अब क्या होता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना। ये नंबर्स हमेशा बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम पुरुषवाचक संज्ञा की बात करेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि ए, बी, सी 3 लोग हैं। अब ए ने बी से बोला सी के बारे में, मतलब ए तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष, जो कि फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन से बोला तो वो हो गया मध्यम, और जिसके बारे में बोला यानी कि सी के बारे में बोला तो वो अन्य पुरुष हो गया। जैसे कि देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मध्यम में तू, तुम, आप लोग, तुम लोग, और अन्य पुरुष में जिसकी बात हो रही है यानी कि ये लोग, वे लोग। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस। निश्चयवाचक में हम पास और दूर की वस्तु का, मतलब पास और दूर की चीज का मतलब हम पता लगाते हैं। जैसे कि निकट में यहाँ, ये, और दूर में वहाँ, वे, बस। अनिश्चयवाचक में हम क्या करते हैं, कोई और कुछ की बात करते हैं। कोई किसी प्राणी के लिए यूज होता है और कुछ मतलब किसी वस्तु के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक, जो सो, मतलब जो आया है सो जाएगा, मतलब रिलेशन बताता है कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से मतलब संबंध स्थापित हो तो उसे हम संबंधवाचक बोलते हैं। अब
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये भी दो टाइप के हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। मतलब प्राणीबोधक जिसके बारे में मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी प्राणी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वस्तु किसी निर्जीव चीज के बारे में पूछा जा रहा है। और निजवाचक मतलब आप। निजवाचक का मतलब होता है कि ये अपने लिए यूज होता है। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि ये काम मैं स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? निजवाचक हो गया। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट है विशेषण। अब देखिए, जो विशेषण होता है ये मैं आपको डेफिनेशन से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मोहन अच्छा लड़का है। क्लियर हो गया? मोहन की क्या बताई जा रही है? विशेषता। क्या है विशेषता? अच्छा। और मोहन क्या है? संज्ञा है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह अच्छा लड़का है, फिर मोहन अच्छा लड़का है, तो वह बोलूंगी तो सर्वनाम यूज हो जाएगा, और मोहन बोलूंगी तो संज्ञा यूज हो जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ध्यान रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो मतलब विशेषता बताई जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसके बारे में बोला जा रहा है, जैसे मोहन है तो उसे हम विशेष्य बोलेंगे, और जो बताई जा रही है विशेषता उसे हम विशेषण बोलेंगे। जैसे हमने बोला मोहन तो विशेष्य है, और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है ना? वो हमारा विशेषण हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणबोधक। देखिए, सार्वनामिक में क्या होता है कि विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक बोलते हैं। मतलब है तो वो सर्वनाम, पर वो विशेषण की तरह यूज हो रहा है, एक उसकी मतलब विशेषता के रूप में यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ घर मेरा है, तो यहाँ तो एक तरीके से हमारा सर्वनाम हो गया, पर यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है कि मैंने बोला कि जैसे कोई आदमी रो रहा है ना? तो कोई विशेषता भी बता रहा है, और कोई हमारा क्या है? सर्वनाम भी है। क्लियर? दूसरा है, पहले है मौलिक सर्वनामिक, जो मैंने आपको बताया कि जो सर्वनाम होता है तो बिना किसी चेंज के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आता है और उसकी विशेषता बताए। बोला ना यहाँ घर मेरा है, तो संज्ञा से पहले आ रहा है, ये मौलिक हो गया। और जो यौगिक हो गया, यौगिक का मतलब होता है कि जो सर्वनाम होते हैं चेंज होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसे मैंने बोला जैसा देश वैसा भेष। मतलब यहाँ पे क्या होगा? संज्ञा चेंज हो जाती है, संज्ञा रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताती है। मतलब संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? चेंज हो जाता है संज्ञा में, और शब्दों की क्या बताता है? विशेषता बताता है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी है तो ऐसा है तो सर्वनाम, पर वो संज्ञा की तरह शब्दों की विशेषता बता रहा है कि हमने कैसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। जैसे मैंने बोला कि कैसा घर चाहिए, है तो सर्वनाम, है ना? है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पर हम संज्ञा के उसमें भी उसे यूज करें कि आपको कैसा घर चाहिए। क्लियर? अब है गुणवाचक। गुणवाचक कुछ नहीं है, इसमें आपको कोई भी संज्ञा या सर्वनाम उसके स्वभाव, उसके गुण, उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि नया, पुराना, ताजा, या फिर रंग बोधक, लाल, पीला, काला, जो भी है। दशा बोधक, जैसे कि हमने बोला कि युवा, वृद्ध, मोटा, पतला। गुणवाचक यानी कि अच्छा, बुरा, झूठा, सच्चा। आकार बोधक, आकार बोधक में हम जैसे कि गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, तो ये हमारे आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद संख्यावाचक, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराएंगे तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर? ये भी 2 टाइप के हैं, निश्चित है और अनिश्चित है। निश्चित मतलब 10 लड़के, 20 लड़के, 50 रुपए, जो भी है। अनिश्चयवाचक मतलब कई लोग, सब कुछ, कुछ आदमी, तो ये हमारे अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण होता है मतलब क्वांटिटी, है ना? अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में होता है कि जैसे मतलब परिमाण हो रहा है ना, मतलब उसकी क्वांटिटी की बात बोल रही है, तो जैसे 10 किलो, 5 कुंटल, है ना? अनिश्चयवाचक में जैसे कि हमने बोला कि थोड़ा दूध चाहिए, बहुत घी,
है ना। तो ये हमारे अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक हो जाएगा। तो ये हमारे विशेषण हो गए। बस विशेषण कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत सार्वनामिक में दिक्कत होएगी, थोड़ा इसके नंबर्स में दिक्कत होएगी, बस बाकी कुछ नहीं है। ये आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी इतना टफ कुछ भी नहीं है। इससे आगे के जो भी पार्ट्स हैं, जो क्रिया और हमारे अव्यय हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर आगे करती जाऊँगी। होप सो आपको आज अच्छे से रिविज़न हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।